जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से रोज निरंतर शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है। तो शाम को 6:30 बजे रोज पर्यावरण की क्लास देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है आप अध्ययन करें और तैयारी करें। ठीक है, आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट कहीं भी लगता है तो आप डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी आप कोई भी मैसेज भेजकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में सुमित जैन, ट्विटर पर भी सुमित जैन और जो है टेलीग्राम में भी IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का एक वीडियो बिना विलंब के साथ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को पता है कि बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है? आम है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये तो आप सभी को पता है। इसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, शक संवत पर आधारित ग्रेगरियन कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, अब हमें देखना है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और प्रमुख अभियान। ठीक है, जैसे गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? हेमा मालिनी। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? अक्षय कुमार हैं। सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान के कौन है? अमिताभ बच्चन हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत काजोल है इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत दिया मिर्जा हैं। स्वच्छ भारत अभियान के जो है वो कौन है? अमिताभ बच्चन है। ठीक है, ये स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन। यहां से आप कंफ्यूज नहीं होना, अभियान के हैं अमिताभ बच्चन और मिशन के हैं अक्षय कुमार। ठीक है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की जो दिया मिर्जा। ठीक है, यूनिसेफ की प्रियंका चोपड़ा। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन जो है अमिताभ बच्चन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और माँ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? माधुरी दीक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और माँ अभियान की। ठीक है, दरवाजा बंद अभियान के अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। तो ये कुछ अभियान है दोस्तों जिनकी ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछी जाएंगी, पर्यावरण से संबंधित हैं कुछ अभियान। ठीक है, इनको याद रख लेना है। कुछ अभियान है जिनको आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ये कब से लागू हुआ? 2019 से ये पारित हुआ और 2010 से लागू हो गया। ठीक है, याद रख लेना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, मिड डे मील 15 अगस्त 1995। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ये 1987-88 में प्रारंभ की गई। तो ठीक है, इनको याद रख लेना है। जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सारे के सारे जो मिशन है इनको आपको याद रखना है। और भी देख लेते हैं। प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय लंदन में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, यहां से कोई समझने का बिल्कुल भी वो नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लंदन में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जिनेवा में है। ठीक है, WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स वॉच का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन के मुख्यालय थे जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे रेड क्रॉस हो, चाहे WHO, ठीक, सभी के मुख्यालय जो है कहीं से न कहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। कुछ मरुस्थल है दोस्तों कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन
कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा लद्दाख, भारत। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल, भारत। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा, चिली, पेरू। ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है ना। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, चीन, मंगोलिया, चीन और मंगोलिया में है ये। विश्व का सबसे ठंडा है। ठीक है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कि भारत में है। और भारत का तो सबसे बड़ा मरुस्थल है ही थार, तो इनको आपको याद रख लेना, ये मरुस्थल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और भी देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, तो वो झील है चिल्का झील। ठीक है। उड़ीसा में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, रूस में है। ठीक है। भारत की सबसे मीठी पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो बुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, राजस्थान। ठीक है। भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो ये झीलें भी आपको पढ़नी है। ठीक है। हम निरंतर आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज सारे के सारे फैक्ट करवा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने ओजोन पढ़ा था, भूकंप से संबंधित पढ़े, चक्रवात को पढ़ा था। ठीक है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर हमने कल अध्ययन किया था कल के वीडियो में, और आज की वीडियो में भी हम कुछ टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में झील भी पूछी जाती है, नदियां भी पूछी जाती हैं, रेगिस्तान भी पूछे जाते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में बात करें कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है ये सहारा का मरुस्थल। ठीक है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो सहारा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में है जो कि। ठीक है। ये याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल देखो, ऑस्ट्रेलियन, इसका जो क्षेत्रफल है 15,50,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये कहाँ कहाँ फैला है, ग्रैंड सेंचुरी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र में इसमें सम्मिलित है। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल देखो, गोबी का, तो गोबी का है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर है। ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तो ये जो मरुस्थल हैं इनके क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर हैं इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको याद रखना है। अब प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये झीलें हैं जैसे डल झील, डल झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है डल झील। ठीक है। बुलर झील, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सांभर झील, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये राजस्थान में है। पिछौला झील, ये भी राजस्थान में है। राजसमंद झील, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है। नैनीताल झील, अगर ताल ताल आए इस प्रकार से ताल ताल, तो ये उत्तराखंड में है, नैनीताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड। ठीक है। हुसैन सागर, ये आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। इस झील में एक कैम्बलम झाओ तैरता हुआ उद्यान भी है, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, तो ये मणिपुर में है। लोकटक झील, चिल्का झील, ये उड़ीसा में है। ठीक है। ये लेगून झील मानी जाती है, तटीय झील चिल्का झील। लोनार झील है महाराष्ट्र में, लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पेरियार झील केरल में है, और अष्टमुदी झील भी केरल में है। अब यहाँ से दोस्तों आपका सीधा क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा पेरियार झील कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में। लोकटक झील कहाँ पर है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा मणिपुर में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पिछोला झील कहाँ है, राजस्थान में। बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये झीलों से संबंधित आपको याद करना है। अगला देखें, फसल में लगने वाले कुछ रोग देख लेते हैं। कल हमने फसलों के बारे में रबी की फसल, खरीफ की, जायद की
और नगदी फसलों के बारे में देखा था, कौन सी नगदी होती हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ रोग दिए हैं, जैसे गेहूं में लगने वाले रोग देखो, गेरुई, ठीक है, अनावृत, कंडुआ और सेहू। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेरुई, निम्न में से बताइए गेरुई किस फसल में लगने वाला रोग है। तब आपका पता होनी चाहिए कि गेहूं में लगने वाला है, अनावृत, कंडुआ भी है और सेहू भी है, ठीक है। तो याद रखना है। धान में लगने वाला खैरा, ये तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। निम्न में से बताइए कि खैरा रोग किस फसल में लगता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है खैरा, तो खैरा धान में, है ना। शीत झुलसा, ये भी धान में, ठीक है। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, ये भी धान में, ये धान के रोग हैं। गन्ना की रेड रॉट, ये क्या है, ये गन्ना में लगता है। अगर किसी को आप गन्ना मार दो सिर में तो क्या हो जाएगा, रेड रेड निकलने लगेगा, तो रेड रॉट ये गन्ना में लगने वाला रोग है। पीला चित्रवर्ण रोग है तो सोयाबीन में, ठीक है, सोयाबीन का आपने तेल देखा होगा, पीला पीला रहता, तो पीला चित्रवर्ण रोग है, तो ये सोयाबीन में लगता है। मूंगफली में टिक्का, कौन लगते हैं, टिक्का, ठीक है। तो ये टिक्का आप याद रख लेना, मूंगफली में लगने वाला रोग है। तो ये रोग भी पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण में, तो ये याद रखना है। पश्मीना, ये कुछ ऊन की प्रजाति, पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती कहाँ से, बकरी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बकरी से। अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती खरगोश से। रेशम ऊन का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य वो कौन सा है, कर्नाटक है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम रोज निरंतर फैक्ट आप तक लेकर के आ रहे हैं। कुछ परिवर्तित नाम देख लो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम कर दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, ठीक है। रोहतांग पुल हिमाचल प्रदेश का, इसे रोहतांग सुरंग जो है इसका नाम रख दिया गया अटल सुरंग, ठीक है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हजरतगंज चौराहा, इसका रख दिया गया क्या, इसका अटल पथ और इसका अटल चौक, ठीक है। हजरतगंज का अटल चौक, इसका अटल पथ रख दिया गया, ठीक है। अगरतला हवाई अड्डा का महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा नाम रख दिया गया इसका परिवर्तित करके। कांडला बंदरगाह का रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट। मुगल सराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डा का रख दिया गया महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है। भीलर द्वीप का रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। चेनानी नासरी सुरंग का नाम रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। तो ये कुछ बदले हुए नाम थे, इनको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकारी संगठन का मुख्यालय, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फिर से पढ़ लो, इसका लंदन में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम नीदरलैंड। रेड क्रॉस का जिनेवा, है ना। रेड क्रॉस आपने देखा होगा कि जो भी अस्पताल से संबंधित बाहर रहते हैं, डॉक्टरी से संबंधित बाहर रहते, चिकित्सा से संबंधित, उनमें रेड क्रॉस इस प्रकार से लगा रहता है, और ये रेड क्रॉस संस्था है जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी जिनेवा में है, ठीक है। WHO जिसे कि कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WWF का, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ह्यूमन राइट्स वॉच का न्यूयॉर्क में है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। प्रमुख, अब दोस्तों परिवर्तित नाम तो हमने भी देख ही लिए हैं, और क्या है, अब कुछ दिवस हैं, दिवस भी आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व की
विश्व नदी दिवस जो है सितंबर माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है, विश्व नदी दिवस। और विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष 2008, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010। ठीक है, अब दोस्तों आपको कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछ लूंगा इन्हीं में से, जिनके उत्तर आपको बताना है फटाफट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूछना, आपने जो पढ़ा है उसका कुछ टेस्ट भी हो जाए। अब दोस्तों आपको बताना है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, जिससे भी बन रहा है, क्योंकि अभी ही हमने पढ़ा है और अभी ही आपको उत्तर बताना है विश्व पोलियो दिवस। तो जल्दी से जिन्होंने भी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है वो उत्तर निश्चित ही बताएंगे। और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी में से पूछ लेते हैं आपसे। चलिए, तो आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताना है दोस्तों, विश्व, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताना है विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष, किस वर्ष को विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया, विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष। तो आपको कमेंट में लिखना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2008 को। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया आंसर। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। एक क्वेश्चन और इसी में से आएगा आपका, आपको बताना है दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से लिखें। और साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस तो आपने बता दिया 27 सितंबर। ठीक है, आपको राष्ट्रीय पर्यटन दिवस खोज करके कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम आपसे कि माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखें माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फटाफट से आपको लिखना है माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित। ठीक है, माँ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माधुरी दीक्षित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखें। आपने पढ़ा है और ये महत्वपूर्ण है, जो आपको आने ही चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आया है क्या, अमिताभ बच्चन। बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। मैंने बताया भी था कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये अलग अलग हैं और दोनों के ब्रांड एम्बेसडर भी अलग हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कौन है, अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार हैं, और स्वच्छ भारत मिशन के अक्षय कुमार, और स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछ लिए लेते हैं दोस्तों आपसे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे पूछना है, आपको बताना है, सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि WHO का मुख्यालय कहां पर है, जल्दी से कमेंट में लिखें WHO का मुख्यालय। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, WHO का मुख्यालय आपको, आपने सही बताया है, कहां पर है, जिनेवा में। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ये तो बहुत बढ़िया आंसर आप लोग बता रहे हैं, निश्चित ही। अब दोस्तों आपको याद रख लेना है कि खैरा रोग धान का है, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है खैरा रोग। ठीक है, और भी आपको बताना है, आप बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है, जल्दी से बताएं कमेंट में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखें फटाफट से। तो आपने बिल्कुल सही बताया है, सांभर झील। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने खुद पढ़ लिए हैं। यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो CTET हो, रीट हो, या फिर आपका MP टेट ग्रेड 3 हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसी प्रकार से हम फैक्ट वाले जो प्रश्न हैं, जो आपको नहीं मिलते किसी बुक में, नहीं पढ़ पाते हो आप, तो वो हम लेकर के निरंतर रोज आ रहे हैं। मतलब अभी के जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, कोई भी मिस नहीं करना। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी सभी लोग करेंगे। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सुमित जैन सेल्फ स्टडी सर्च करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा उस पर क्लिक करें तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें तो पूरे वीडियो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, और फेसबुक पे सर्च करें सुमित जैन। ठीक है, ट्विटर पर भी सुमित जैन सर्च कर सकते हैं, और
दोस्तों टेलीग्राम में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है और प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारी वीडियो का लाभ जरूर उठाना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद।